friends, I Rahul Agrawal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU in our Mental Ability video lecture series. Today is our video lecture number 28. Topic is data sufficiency. Data sufficiency का हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया था. उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा या एक प्रॉब्लम गिवन होगी. उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगे, S1 और S2, फर्स्ट सेकंड, ए भी कुछ भी हो सकते हैं. तो आपको ये बताना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, 1 से आएगा या फिर सेकंड से आएगा. कौन से इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन 1 से उसका आंसर आएगा या फिर इंफॉर्मेशन सेकंड से उसका आंसर आएगा. तो यहाँ पे 5 ऑप्शन हो सकते थे हमारे पास. क्या था, सिर्फ और सिर्फ S1 से आ रहे हैं, सेकंड से नहीं आ रहे हैं, या फिर ओनली S2 से आ रहे हैं, S1 से नहीं आ रहे हैं. हो सकता है दोनों से इंडिविजुअली आ रहे हैं, S1 से भी आ रहे हैं, साथ साथ S2 से भी आ रहे हैं. हो सकता है दोनों से अलग अलग नहीं आ रहे हैं, तो फिर दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं. तो हो सकता है दोनों को मिला के आ रहे हैं, या फिर हो सकता है दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहे. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्या कहलाती, डाटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम कहलाती. डाटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है. कल भी बताया था मैंने आपको, क्लाइंट गैप, ब्लड रिलेशन, प्रॉफिट लॉस रेशियो, नंबर सिस्टम, कुछ भी हो सकता है. आपको ये बताना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन से स्टेटमेंट से आएगा. कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको कल करवाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आज और करते हैं हम, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके कि स्टेप से स्टेप की क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. इन विच ईयर राम बोर्न. तो एक प्रॉब्लम, एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन में गिवन है. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, फर्स्ट और सेकंड. तो आपको बताना इसका आंसर किससे होगा. पहले इंडिविजुअली 1 को देखिए, फिर इंडिविजुअली 2 को देखेंगे. दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहे हैं, या दोनों को मिला के आंसर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो पहले दोनों को, सेंटेंस को इंडिविजुअली देखते हैं. तो सबसे पहले किसको देख रहा हूँ, 1 को देख रहा हूँ. इन प्रेजेंट राम इज 25 ईयर्स यंगर देन हिज मदर. तो यहाँ से राम का बोर्न ईयर पता नहीं चलेगा, क्योंकि राम की मदर की एज हमें पता नहीं, ना ही राम की एज पता, नहीं प्रेजेंट क्या है वो हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से आंसर आना पॉसिबल नहीं है. आगे चलिए. राम का ब्रदर का बोर्न कब हुआ था, 1964 में हुआ था. और उसकी मदर कितने की थी, वो कितना यंगर था मदर से, अपने 35 ईयर्स यंगर था अपनी मदर से. तो यहाँ से किसका पता चल रहा है मुझे, राम के ब्रदर का पता चल रहा है, ना कि राम का. तो इंडिविजुअली 1 से आना पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअली 2 से आना पॉसिबल नहीं है. यहाँ से किस, यहाँ पे राम की ब्रदर की एज पता चल रही है ना, यहाँ से तो ना ही यहाँ से पता चल रहा है, ना ही यहाँ से पता चल रहा है. लेकिन यदि मैं क्या करूँ, दोनों सेंटेंस को मिला दूँ तो क्या होगा, इन दोनों सेंटेंस को यदि हम मिला दें तो क्या पता चल रहा है, राम का ब्रदर अपनी मदर से कितना यंगर है, 35, और राम कितना है, 25 ईयर्स यंगर है. दैट मीन्स उन दोनों में कितना डिफरेंस है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है. बड़ा कौन है, राम तो अपनी मदर से 25 ईयर्स यंगर है, और ये कितना, राम का ब्रदर कितना है, 35 ईयर्स यंगर. तो राम क्या हुआ, अपने ब्रदर से 10 ईयर्स बड़ा हुआ. तो राम के ब्रदर का बोर्न कब हुआ, 1964 में हुआ. तो राम का बोर्न कब हुआ, 10 ईयर्स बिफोर हुआ. तो राम का बोर्न कब हुआ, 1954 में हुआ. ये किससे पता चल रहा है मुझे, दोनों को मिलाने पे पता चल रहा है. तो आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. गेटिंग दिस पॉइंट. कैसे हुआ ये देखिए वापस से, 35 ईयर्स यंगर है, ये 25 ईयर्स यंगर. तो बड़ा कौन हुआ, राम हुआ. कितना, 10 ईयर्स का डिफरेंस है. तो राम के ब्रदर का बोर्न कब हुआ, 64 में हुआ. तो राम 10 ईयर्स पहले आया, तो कब हुआ उसका बोर्न, 1954 में हुआ. नाउ द न्यू प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन इज फाइंड वेट ऑफ 10 पोल्स इफ ईच पोल वेट इज इक्वल. 10 पोल्स हैं, सबका वेट इक्वल है. आपको ये बताना है उन 10 पोल्स का कंबाइंड वेट क्या होगा. उसके लिए आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड. तरीका मैंने आपको बताया, दोनों को पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं. तो पहले सिर्फ अपन बात करते हैं 1 की, क्या 1 से उसका आंसर आना पॉसिबल है क्या. तो 1 में क्या गिवन हमें, द 1/4 पार्ट ऑफ ईच पोल इज 5 kg. तो फर्स्ट में क्या हमारे पास, एक पोल का 1/4 कितने का है, 5 kg का है. तो 1/4 उसका 5 kg का है, तो पूरा पोल कितने का हुआ, 1 कितने का हुआ, 5 × 4. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, 1 पोल का वेट आ गया. पूरे पोल का वेट कितना है, 20 kg. जब एक का पता हमें तो 10 का भी पता चल जाएगा. कैसे, क्योंकि क्या कि मैंने सबका वेट क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से 10 का कितना आएगा,
10 पोल का वेट क्या होगा 20 इंटू 10, कितना हो गया 200। तो अकेले वन से इसका आंसर आना पॉसिबल है। अब इंडिविजुअली हम चेक करते हैं सेकंड। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड। क्या गिवन है सेकंड में हमें, द वेट ऑफ 3 पोल्स। तो मान लेते अपन 1 पोल का वेट कितना है, लेट वेट ऑफ 1 पोल कितना मान लिया मैंने x। सबका वेट इक्वल है, एक का मान लिया हमने कितना है x। अब सेंटेंस में इंफॉर्मेशन क्या मेरे पास वो देखिए, द वेट ऑफ 3 पोल्स मतलब 3x। वो क्या हमारे पास मोर देन है, किससे, वेट ऑफ 2 पोल्स, ये 2 पोल्स, ये वाला मोर देन है, कितना मोर देन है 20। तो यहाँ पे क्या कर दो प्लस 20 कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। 3 पोल्स का वेट 2 पोल्स के वेट से कितना अधिक है 20 मोर देन है, तो यहाँ पे 20, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, क्या होगा ये तरह के माइनस होगा 3x माइनस 2x इतना होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इतना आ गया। x क्या है यहाँ पे वेट ऑफ 1 पोल, तो 1 पोल का वेट कितना आ रहा है 20, तो यहाँ से क्या होगा 10 का कितना होगा 20 इंटू 10 कितना होगा 200। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 1 से भी आ रहा है और किससे आ रहे हैं सेकंड से भी आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 1 से भी आ सकता है और 2 से भी आ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन या प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूरी सेल कितनी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहले क्या है, एक कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ईच कॉस्टिंग ₹25। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एक प्रोडक्ट सेल किया, कितनी यूनिट सेल की उसकी, पर की कॉस्ट कितनी है 25, तो सोल्व करने पे कितना आएगा 200। ये क्या हमारे पास क्या पूछा आपसे टोटल सेल, और ये क्या आ रही है हमारे पास ऑफ प्रोडक्ट। एक कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑफ ए, एक प्रोडक्ट की कितनी सेल की उसने 8000 यूनिट, सबकी कॉस्ट कितनी है, तो ये 2 लाख रुपीस आ रहे हैं। ये क्या उस प्रोडक्ट से जो हमें सेल हुई वो आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे उस कंपनी के कुछ अलग भी प्रोडक्ट्स हो, दूसरा तीसरा, वो हमें पता है क्या यहाँ पे, तो इंडिविजुअली 1 से आना पॉसिबल नहीं। उस प्रोडक्ट से तो पता चल रहा है उस प्रोडक्ट का इतना है, लेकिन हो सकता है उस कंपनी के अलग से कुछ प्रोडक्ट्स हो, उसका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो इंडिविजुअली 1 से नहीं आएगा। अब कहाँ चलते हैं हम इंडिविजुअल सेकंड पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस कंपनी हैज़ नो अदर प्रोडक्ट लाइन। तो इससे कुछ पता चल रहा है क्या हमें, सिर्फ इससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के सोल्व करने, हमने दोनों को मिक्स किया, उस प्रोडक्ट से इतना हो रहा है और साथ में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नो अदर प्रोडक्ट, डेट मीन्स उस कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से कितना हमें मिल रहा है, तो दोनों को मिला के ये हमें पता चल रहा है उसका कितनी सेल है, कितनी हो रही है 2 लाख। क्यों, यहाँ पे ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्लियर उस कंपनी का वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका बहुत एंड। इसका आंसर किससे आ रहे हैं, दोनों को मिला के इसका आंसर आएगा। तो स्टेप से आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि डिफरेंट वैरायटी के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे क्या होंगे डिस्कस हो जाएंगे, तो आपको मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ से सीखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे, डाटा सफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड don't forget to subscribe our YouTube channel gurukp.com. Thank you and thank you.